जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी मेहनत और शिद्दत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। ये वीडियो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा कि क्या चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया है, और जो मैं हमेशा कहता हूँ, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं करोगे, आप टॉपर के लिस्ट में होगे। इस एग्जाम को लेके एक एक चीज, हर एक सब्जेक्ट हम इसमें एनालिसिस करने वाले हैं। साइंस, करंट, हिस्ट्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, बिहार मैथ एंड आपका हिंदी इंग्लिश। किसी भी पार्ट को मैं स्किप नहीं करूंगा। हर एक चीज मैं इसमें आपके सामने रखने वाला हूं कि क्या चीज आपको पढ़ाया गया है और क्या चीज आपको आगे पढ़ाया जाएगा। और अगर ये जो 2 से 2.5 मंथ है, यही आपका डिसाइड करेगा कि अगले साल आप बीपीए जा रहे हो कि नहीं। आपका टारगेट होना चाहिए कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर मैं एग्जाम में बैठ रहा हूं या बैठ रही हूं और मैं इस एग्जाम को निकाल रहा हूं। और वो कैसे होगा, तो याद रखिएगा, वो होगा आपका स्मार्टली स्टडी। देखिए, जान सब लोग लगाते हैं, मेहनत भी सब लोग करते हैं, पर सिलेक्शन लिमिटेड लोगों का होता है, क्योंकि आपको स्मार्टली स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है करना। हमने हमेशा ये एग्जाम पढ़ाते हुए दिया है, बट कभी भी इस एग्जाम को हमने मिस नहीं किया है। इंक्लूडिंग 1275 मैंने आपको अपना मार्क्स तक आपको मैंने शो किया था, चाहे वो 2213 हो, ठीक है, चाहे आपका ये 1275 हो, चाहे ESI हो, हर एक चीज हमने आपके सामने रखा है। तो एक स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है कि आखिर एग्जाम को आखिर निकालना कैसे है। हमेशा आपका टारगेट रहे कि मुझे एग्जाम को निकालना है, ठीक है, मुझे ज्ञानी नहीं बनना है। ये टारगेट आपको हमेशा रहना चाहिए। आप कभी भी पढ़ो तो आपका फोकस ये रहना चाहिए कि अगर मुझे इस एग्जाम को निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं। क्योंकि जो पहली बार दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। हर एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में जितना भी आपके लिए PDF जो प्रिपेयर किया गया है, सब्जेक्ट वाइज हम आपके सामने यहाँ रखने वाले हैं, ठीक है, चाहे आपका बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री हो, साइंस का बॉटनी का हो, ठीक है, उसके बाद साइंस का स्पीडी एनालिसिस और प्रीवियस ईयर हो, फिर से आपका जो जो सब्जेक्ट है, एक एक चीज हम आपके सामने यहाँ रखने वाले हैं। और ये जो 2.5 मंथ है, मैं आपको इंश्योर कर देता हूं कि अगर आपने मेरे तरीके से चीजों को किया, आपका भी ये एग्जाम कभी नहीं रुकेगा और यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। अब कुछ स्मार्ट स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो ये उनके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। आप स्मार्ट हो, ठीक है, आप स्मार्ट जगह चीजों को देखिए। ये उनके लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं और सही डायरेक्शन में करना चाहते हैं। अगेन मैं फिर से कहता हूं, जो हमेशा कहता हूं, पढ़िएगा उतना ही जितना आप एग्जाम से पहले चीजों को रिवाइज कर पाओ। नहीं तो आप 1 से 2 सब्जेक्ट में ही आपका पूरा का पूरा समय चला जाएगा और आप यही नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या याद रखूं और क्या छोड़ूं। यही चीज आप, जब सब चीज आप समेटने के चक्कर में रहते हो ना, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो अगेन टू द पॉइंट पढ़िएगा, कंसाइजली पढ़िएगा और कंसेप्चुअली पढ़िएगा। उतना ही पढ़िएगा, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, अपना फोकस, अपना दिमाग जरूर लगाइएगा, उतना ही पढ़िएगा जितना एग्जाम को जरूरत है। स्टार्ट करते हैं। अगेन एक और चीज, नीचे लिंक होगा, ठीक है, स्टेटस में बेहतरीन क्वेश्चंस डलता है। और जो अभी तक इस जो हमारा सियोर सिलेक्शन कोर्स बैच, जो भी बोल लो, बहुत लोग मैसेज करते हैं नीचे, मैं देखता हूं कि सर कैसे ज्वाइन करना है। नीचे लिंक है, आप उस पर डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे चले जाओगे, आप उस नंबर को सेव कर लेना और आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं भी रिप्लाई मिलता है तो थोड़ा वेट करें, थोड़ी देर के बाद कॉल मैसेज करें। अब ध्यान से देखते हैं कि ये जो 2 से 2.5 मंथ है, इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं और बेसिकली हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला आपका सब्जेक्ट आता है जो सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है साइंस। आखिर हर एक सब्जेक्ट को हमें लिमिट करना बहुत जरूरी है कि किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं तो अपना जो सोर्स है, सोर्स तो होगा, आप कहीं से तो पढ़ रहे होगे, उस सोर्स को लिमिट करना बहुत जरूरी है कि आखिर इस एग्जाम को निकालना है तो किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका साइंस का। अब साइंस का जो सबसे पहला, और जो बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी से ज्यादा आता है, फिजिक्स से नहीं आएगा, केमिस्ट्री से नहीं, आप इक्वली है। 19 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, 21 क्वेश्चन, तो आप 7-7 मान के चलो कि 7 बायोलॉजी, 7 केमिस्ट्री, इसी से रहेगा। उसमें आपका इन्वायरमेंट से भी रहेगा, उसमें आपका बोटनी से भी रहेगा, तो इन्वायरमेंट बोटनी भी उसी में आप मिला लो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बायोलॉजी का बात करते हैं,
ठीक है, क्या का बात करते हैं, बायोलॉजी। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको बस इतना करना है, सबसे पहले आप जब भी ड्रीम डोज से आप जुड़े होगे, आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, प्लस आपको एक ऐप का लिंक दिया गया होगा, ठीक है। तो हमने जो बायोलॉजी है, हमने पूरा का पूरा बायोलॉजी फिनिश कर लिया है, ठीक है। आप इसको ऐप से जाके डायरेक्टली इसको आप फिनिश कर सकते हो। और याद रखिएगा, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, टू द पॉइंट आपको पढ़ाया गया, उतना ही पढ़ाया गया है जितना एग्जाम के लिए जरूरत है। तो जैसे ही आप बायोलॉजी, ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश साइंस के लिए हम इंग्लिश वाले को भी साथ में लेके चल लें ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली इंग्लिश वाले लोगों को कोई देखने वाला नहीं है, तो हम साइंस को इंग्लिश में भी लेके चल रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट को भी हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि इंग्लिश वाले को भी प्रॉब्लम ना हो। तो जो बायोलॉजी में अगर हम लोग बोलें, ठीक है, तो बायोलॉजी में आपको हमारा बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। इसको आप डायरेक्टली ऐप से भी फिनिश कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, आप रूटीन वाइज, देखिए एक चीज मैं आपको और समझा दूं, ठीक है, अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हुए हो, ठीक है, या आप आज और कल में आप जुड़े हो, या एक सप्ताह के अंदर जुड़े, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो ड्रीम डोज का जो श्योर सिलेक्शन जो ग्रुप है, ठीक है, आपको लिंक मिला होगा, इस पे क्लिक करोगे, रूटीन नंबर 1 पे पहुंच जाओगे। रूटीन है 1, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, सीक्वेंस वाइज आपको खत्म करते हुए आना है, ठीक है, बस आपका सब चीज कंप्लीट हो जाएगा। तो बायोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, बायोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया है, ऐप पे इसका वीडियो भी डाला गया है, ठीक है, और वीडियो कंप्लीट करने के बाद लिख लिख के आपको याद करना है, और साथ में आपके लिए जो पीडीएफ है, ठीक है, बायोलॉजी का जो पूरा पीडीएफ है, देखिए आप देख सकते हो, ठीक है, बायोलॉजी का पूरा पीडीएफ है। अभी हम लोग सिर्फ साइंस पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको, और ऐसा नहीं है कि बस भर दिया गया है, ठीक है, हमने चीजों को जो पढ़ा है वही हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, पूरा का पूरा। ये बायोलॉजी का पीडीएफ है, ठीक है, और टॉपिक वाइज है, नीचे आपको क्वेश्चंस भी लगाए हुए हैं, और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से हमने वर्ड को यूज किया है ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये था आपका बायोलॉजी का हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप पीडीएफ प्रिंट करवा लीजिएगा, और आप ऐप से पूरा का पूरा आप वीडियो भी खत्म कर सकते हो, या आप रूटीन वाइज करते आ रहे हो तो आप रूटीन वाइज करोगे, तभी भी आपका बायोलॉजी भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी के बाद आते हैं हम लोग, इसका आप पीडीएफ प्रिंट करवा लेना, पीडीएफ प्रिंट करवा लेना। उसके बाद हम लोग आते हैं, आपका बायोलॉजी के बाद आते हैं हम लोग केमिस्ट्री, ठीक है। अब केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। अब केमिस्ट्री हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए पढ़ाया, और उतना ही पढ़ाया जितना जरूरत है। ये जो वीक है आपका, ये जो वीक है और आने वाला वीक है, उससे पहले आपका केमिस्ट्री में फिनिश कर दूंगा, और आपका जो एंशिएंट है वो भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में जो आपको वीडियोस दिया गया है वो भी आपको ऐप पे मिल जाएगा, जितना आपको वीडियो पढ़ा दिया गया है। और केमिस्ट्री का जो ये पीडीएफ है, बेहतरीन तरीके से आपके लिए पीडीएफ डिजाइन किया गया है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि सब टॉपिक के आपके क्वेश्चंस भी नीचे लगाए हुए हैं, और 1 लाइनर फॉर्म में, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया, एकदम झकास, ठीक है। बस आपको वीडियो देखना है, ठीक है, वीडियो देखने के बाद पीडीएफ पे जंप करना है, और उसको फिर से पीडीएफ को 2 से 3 बार पढ़ना है। और जो वीडियो जब देखते हो उसमें भी आपको जो मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको लिख लिख के याद करो। तो ये था, ये आपका अभी पीडीएफ प्रिंट मत करवाइएगा केमिस्ट्री वाला, इस वीक के बाद आप इसको भी प्रिंट करवा लीजिएगा। देखिए हर एक सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए बहुत है, मैं बार बार वही चीज बोलता हूँ, हर एक सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए बहुत चीजें हमने क्या क्या कन्फाइंड कर दिया है, पूरी तरीके से कंसाइज कर दिया है, ठीक है, कि मुझे जो टारगेट है मेरा 85 से 90 क्वेश्चन बस टारगेट, वो 5 से 7 क्वेश्चन जो कुछ यूनिक क्वेश्चन आएंगे, मेरा वो टारगेट है ही नहीं। ये मैं मेंस का बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा टारगेट ही है कि 85 से 90 क्वेश्चन, ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन मैं एक्सक्लूड करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री। उसके बाद केमिस्ट्री होने के बाद उसके बाद आता है आपका फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है आपका ऐप पे पढ़ा दिया गया है, जितना फिजिक्स आपको ऐप पे पढ़ा दिया गया है बस उसको आप कर लो, वो मोर देन इनफ है, ठीक है। इस एग्जाम के लिए फिजिक्स ऐप पे पढ़ा दिया गया है, ठीक है, तो इसको आप ऐप से कर सकते हो। तो इसका बायोलॉजी का प्रिंट करवा लेना, केमिस्ट्री का आप ये वीक के बाद अगले वीक तक आप प्रिंट करवा लोगे, फिजिक्स का हम लोग आगे देखेंगे पीडीएफ। अब जो साइंस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, जहां अगर आपने वो चीज कर लिया, आप समझो कि साइंस में आपका बहुत अच्छा एक क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेंथ हो जाएगा, साइंस आपको एक स्ट्रेंथ हो जाएगा, वो है आपका PYQ एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस प्लस आपको स्पीडी एनालिसिस। ये 2 आपको वीडियो दिया गया है, ठीक है,
2 वीडियो मतलब ये 2 सीरीज आपके लिए चलाया गया था। अब PYQ में क्या है, PYQ में हमने प्रीवियस ईयर जितना है मैंने वो सॉल्व करके बताया है, प्लस जो BPSC का पेपर है वो सॉल्व करके मैंने बताया, स्पीडी एनालिसिस है वो सॉल्व करके बताया। तो ये जो वीडियो है, ठीक है, PYQ का और स्पीडी एनालिसिस का, ये भी आपको ऐप पे इसका फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है, बस उसको आपको कंप्लीट करते हुए आना। और अगर आप रूटीन वाइज कर रहे हो तो ये चीज आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा होगा। तो ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये अच्छे से किया है तो आपका समझो कि आपका ऑलरेडी जो साइंस है बहुत ही अच्छा हो गया होगा। इसके लिए स्पेशल एक PDF भी आपको दिया गया था, ठीक है, ये देखिए एनालिसिस वाला है, ये स्पीडी एनालिसिस वाला। आप इसमें देखो कितने बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, देखिए ये स्पीडी एनालिसिस था, ठीक है। अभी जितना हमने करवाया है प्रीवियस ईयर को लेते हुए एक एक चीज यहां में लिखा हुआ है। बट सबसे पहले आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको वीडियो देखना है, उसके बाद PDF पे जंप करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमने समझाया है आपके वीडियो में, ठीक है। तो पहले वीडियो देखना है, उसके बाद PDF पे जंप करना है। तो इसका भी PDF आप प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है, इसका PDF आप प्रिंट करवा लीजिएगा। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जब PDF आप प्रिंट करवाओगे तो 10-15 पेज कम से कम इसमें आप एक्स्ट्रा लगा लेना, ताकि और आगे जब मैं एनालिसिस करवाऊं, ठीक है, तो वो आप लिख पाओ उसमें। तो आप इसका भी PDF करवा लेना प्रिंट, आपका प्रीवियस ईयर का। तो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर, ये हो गया आपका केमिस्ट्री, ये हो गया आपका फिजिक्स, ये हो गया आपका बायोलॉजी। जितना ड्रीम डोज के द्वारा दिया जा रहा है इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, उसी को पढ़ना है, उसी को बार बार पढ़ना है, और उसी के आपको टॉपिक के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। एक आपका आता है बोटनी, जिससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और एक में इन्वायरमेंट भी यही इंक्लूड कर देता हूं, ठीक है। इन्वायरमेंट में 1 से 2 क्वेश्चन, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो प्रिपेयर है, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा, ठीक है, वो आपको एग्जाम से पहले दे दिया जाएगा, बीच में किसी दिन मैं डाल दूंगा। तो इन्वायरमेंट कंप्लीट, उससे ज्यादा कभी क्वेश्चंस आया ही नहीं है, ना ही आपका आएगा। इस बार भी जो 1275 में आया था वहीं से आया था, ठीक है। अब देखो जो ये बोटनी है, ठीक है, बोटनी, अब बोटनी एक बहुत बड़ा सेक्शन है, तो अगेन इसमें उतना ही बताया गया है और उस हिसाब से पढ़ाया गया जितना आपको जरूरत है। और बोटनी का एग्जाम से पहले इसका भी आपका एक क्विक रिवीजन नोट्स भी दिया जाएगा। क्विक रिवीजन मतलब 2 से 3 पेज, मतलब 2 पेज आप मान लो, 2 पेज ही मान लो, ठीक है। उसमें वही चीज सिर्फ लिखे हुए हैं जो आपको दरोगा के लिए पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले। बट अभी जितना भी आपको वीडियोस ऐप पे डाला गया है बोटनी का, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है और उसको ही बार बार पढ़ना है, ठीक है। और अगेन अगर आप बोटनी का देखोगे, अगर आप लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो आप इसको प्रिंट आप करवा सकते हो, ठीक है, आप इसको प्रिंट करवा सकते हो। ये बोटनी का बेहतरीन तरीके से आप लोगों में से किसी के द्वारा मुझे लिख के ये भेजा गया है, प्रिंस के द्वारा, प्रिंस राठौड़ जी के द्वारा लिख के। ये इसका PDF भी एग्जाम से पहले होगा तो मैं प्रिंटेड PDF भी डाल दूंगा, बट अभी बहुत ही अच्छे से इन्होंने लिखा है, ठीक है। बट अगेन पहले क्या कीजिएगा, पहले ना आप वीडियो देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वीडियो देख लीजिएगा। तो ये था बेसिकली साइंस। साइंस में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बायोलॉजी का प्रिंट करवा लेना, प्रीवियस PYQ का एनालिसिस का प्रिंट करवा लेना, ठीक है, बोटनी वाला प्रिंट करवा लेना, और इन्वायरमेंट का हम डाल देंगे वीडियो, ठीक है। केमिस्ट्री का आप इस वीक से आगे वाला जो आने वाला वीक है उसमें आप प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका फिजिक्स भी ऐप पे डल चुका है। ये पूरा का पूरा साइंस आपका कंप्लीट है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, कुछ मतलब कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका करंट पे। करंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले ये 25 से 32 क्वेश्चंस तक पूछा जाता था प्री में, बट अब क्या हो गया है, इसका मात्रा थोड़ा घट गया है, ये 14 से 18 क्वेश्चंस के बीच में रहेगा। बट अगेन ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस हम कंफर्म है जो हम आपको दे रहे हैं। अब इसका किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं पहले वो हम आपको बताते हैं। देखिए, तो इसका जो 3 तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले एक आपको मंथली एनालिसिस दिया जा रहा है, स्पीडी एनालिसिस, जिसमें हम मंथली आपके लिए एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। 1 मंथ का 2 से 3 वीडियो होता है, एकदम मंथली एनालिसिस, और मैं बार बार, ठीक है। जैसे अवार्ड्स है तो जितने भी अवार्ड्स उसको मैं बार बार रिपीट करते रहता हूं, ठीक है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक, जैसे कि 10 से 12 टॉपिक, ऐसे 14 टॉपिक मानो जहां से दरोगा में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके युद्ध अभ्यास हो गया,
आपका सूचकांक इंडेक्स हो गया, महोत्सव हो गया, योजना हो गया, बुक्स हो गया, ओबिचरी जो लोग मर जाते हैं। तो ये सब जो टॉपिक है, तो जब मैं पढ़ाता हूं तो बार बार उस चीज को मैं रिपीट करता हूं। तो एक तो आपका एनालिसिस दिया जाता है, मंथली एनालिसिस स्पीडी का, ठीक है। दूसरा जो आपको टॉपिक वाइज दिया गया है, जो 15 टॉपिक है जिसके ट्रिक से मैंने याद कर पाया, जैसे कि महोत्सव मैंने ट्रिक से आपको याद कर पाया, योजना मैंने आपको ट्रिक से याद कर पाया, इंडेक्स मैंने आपको ट्रिक से याद कराया, अवार्ड मैंने ट्रिक से। तो ये जो एक सेक्शन है टॉपिक वाइज, ये एक चल रहा है। तो ये दोनों से आपका एकदम बेस पूरा क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में अभी थोड़े दिन के बाद मैं ट्राई करूंगा कि बीपीएससी से पहले मैं ये करवा दूं एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू मैं ट्राई करूंगा क्योंकि हमने जून, अभी हमारा जून का खत्म हो गया, जून का 15 मतलब एक वीडियो आ चुका है। तो मैं जल्दी से करंट खत्म करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद एमसीक्यू भी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है करंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए एक चीज और समझो, देखिए जो ये ड्रीम डोज है सिर्फ एक ही कोर्स चलाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम 10 कोर्स में अपना टाइम दे रहे, एक कोर्स श्योर सिलेक्शन। जब उठता हूं सुबह तो आप लोगों के लिए उठता हूं, और जब सोता हूं तभी भी काम करके आप लोगों के लिए ही सोता हूं। मतलब आपका सिलेक्शन श्योर है। कोई भी टीचर किसी एक बैच के लिए अपना पूरा का पूरा समय नहीं देगा, बट जो ड्रीम डोज है पूरी तरीके से याद रखिएगा, सिर्फ एक कोर्स है, वो है आपका श्योर सिलेक्शन दरोगा बैच। और अगर आप बीएसएससी के लिए भी कर रहे हो तो मैथ्स रीजनिंग आपके लिए बस एक्स्ट्रा किया जा रहा है। समझ में आया? इतना ही है बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट का। उसके बाद हम लोग आते हैं, वो है आपका हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का अगर हम लोग देखें तो इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है आपका आधुनिक भारत, एक है आपका मध्यकालीन, दैट मीन्स आपका मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, और एक है आपका प्राचीन भारत, दैट मीन्स एंशिएंट हिस्ट्री। अब जो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, और आपका एंशिएंट हिस्ट्री। अब मिडिवल से क्या पूछा जाता है वो मेरे ऊपर छोड़ना है, कहां से क्या पढ़ना है वो सब चीज मेरे ऊपर छोड़ो। तो फिर क्या ही फायदा जब आप सब चीज, जब मैं आपको सब चीज ही पढ़ा दूं, ठीक है, और बोल दूं कि हाँ यहीं से आएगा, तब तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो ये आप मुझ पे छोड़ो कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, बस आप ब्लाइंडली ड्रीम डोज को फॉलो कीजिए। आप देखिए आपका सिलेक्शन निश्चिंत है। अब देखो, अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हमने आपका फिनिश कर दिया है, ठीक है। इसका हैंड रिटन पीडीएफ दिया गया है, हैंड रिटन आपको पीडीएफ दिया गया है। तो और हमने बोला था कि हैंड रिटन पीडीएफ जो दिया गया उसको आपको लिखना है, सबको लिखना है, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री उसमें डेट्स बहुत है, उसमें सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। कि ठीक है, यूरोपियन कंपनी से पहले हम उत्तर मुगल काल से हमने स्टार्ट किया, उत्तर मुगल काल के बाद यूरोपियन कंपनी आया, यूरोपियन कंपनी फिर क्या हुआ, भारत के अलग अलग पार्ट को वो जीतना शुरू किया, जिसमें कि सबसे पहले आप बंगाल विजय पढ़ते हो, बंगाल पढ़ोगे, मैसूर पढ़ोगे, पंजाब पढ़ोगे, मराठा पढ़ोगे। तो इसीलिए हमने पीडीएफ दे दिया है आपको, बस आप उसको लिख लिख के अपना एक नोट बना लीजिएगा, ठीक है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मोबाइल में भी उसको देख सकते हो, जो मैंने हैंड रिटन पीडीएफ दिया है, ठीक है। अब जो ये मॉडर्न हिस्ट्री है, अब ध्यान दो, इसमें मैंने 2-4 टॉपिक ऐसा है जो मैंने आपको अलग से करके दे दिया, जहां से श्योर, जैसे ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जितने भी संस्था और संस्थापक, वहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी पत्रिका है वहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका महात्मा गांधी से हमेशा क्वेश्चन तो उस टॉपिक को भी मैंने अलग अलग कर दिया है। अब जो हिस्ट्री है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है घटना चक्र, जहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो मैंने आपको कराया ही अलग से, साथ में जो एक्स्ट्रा मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, ठीक है, वो है आपका घटना चक्र। जितने घटना चक्र के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे आपका मिडिवल हिस्ट्री हो, चाहे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो, सब चीज का पीडीएफ एक्स्ट्रा मेहनत करके जितने भी क्वेश्चंस अच्छे हो सकते हैं हमने आपके लिए निकाला है। तो ये सिर्फ आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, देखिए सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का है ये। और ऐसा नहीं है कि इसमें जो घटना चक्र में है सिर्फ वही नहीं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और बने हैं दरोगा में, ठीक है, या बीएसएससी में, वो भी डाला गया है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सिर्फ पीडीएफ है, जहां मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है मैंने वहां एक्सप्लेन भी किया है इसको। तो ये है सिर्फ आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का 1 लाइनर के फॉर्म में पूरा घटना चक्र का पीडीएफ, ठीक है। और ये अभी पूरा बन रहा है, अभी चल रहा है, क्योंकि मेहनत तो लग रही है, हम भी हर दिन मेहनत करते हैं, इसमें आपके लिए अपडेट करते रहते हैं। तो इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। कुछ दिन के बाद इसको आप प्रिंट करवा सकते हो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। कल रात को भी आप लोगों के लिए पूरा रात निकल गया इसको करने में।
चलिए, तो ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको समझ में आया, जितना वीडियो पीडीएफ दिया गया उतना ही करना है। और साथ में रहा घटना चक्र, तो मैं क्यों बोलता हूँ कि कोई बुक आपको फॉलो ही नहीं करना है, क्योंकि सब चीज तो हमने ही कर दिया, बस आपको क्या करना है, पढ़ना है आपको। तो मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में वीडियो पीडीएफ सब चीज दिया गया है, साथ में आपको घटना चक्र वाला पीडीएफ लेके चलना है, पढ़ते रहना है उसको, ठीक है। वैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री में भी मैंने आपको, अगर आप देखो एंशिएंट हिस्ट्री अगर अभी हमारा चल, अगर आपने थोड़ा फोकस किया होगा तो हर एक टॉपिक का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, घटना चक्र का भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ना शुरू कीजिए, जो भी आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं। तो कुछ भी आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। 5 से 7 से 8 से 10 क्वेश्चन जो रहता है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जो एकदम डीपली पूछ लिया मान लीजिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, तो उससे हमें मतलब ही नहीं। मुझे कितना चाहिए, 85 से 87 क्वेश्चंस मुझे करेक्ट करके आना है, ठीक है। और सब चीज के चक्कर में रहोगे कुछ नहीं। एंशिएंट अभी चल रहा है कुछ दिन में, इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक में आपका एंशिएंट खत्म। एंशिएंट में आखिर क्या पढ़ना है, फिर से वही बात आता है, अपने आप को लिमिट करना है। एंशिएंट में अगर मैं बात करूं, पाषाण काल से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने पाषाण काल बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, उसका मैंने आपको पीडीएफ भी दे दिया, ठीक है। एंशिएंट का मैंने बहुत अच्छे से, अभी पीडीएफ चल रहा है, थोड़े दिन के बाद प्रिंट करवा लेना। एक एक चीज जो एंशिएंट में पूछा जाता है वही आपको पढ़ा है। तो बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर इसके अलावा और भी कुछ करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस यही पढ़ना है, इसी को बार बार रिवीजन करना है और साथ में आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। बस इतना ही करना है। और एक बुक अगर आपको रखना है तो हमने बोला लूसेंट, बट पहले इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बस लूसेंट कीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हर एक चीज आपको कराया गया। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, जैसे पाषाण काल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मगध से पूछा जाता है तो मगध को आपको अलग करा दिया गया। और 16 महाजनपद के हमेशा आपको ये पूछा जाता है उसका राजधानी, तो उसको मैंने ट्रिक से अलग से करा दिया। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कराया गया है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो ये है मॉडर्न, ये है आपका एंशिएंट। और मिडिवल जब स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट ऐप पे इसको भी हमने डाल दिया है। तो ये आपका हिस्ट्री भी खत्म। अब हम लोग आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्या करना है, बस वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है 4 टॉपिक करना है। फिर से बोलता हूं, अपने आप को लिमिट करना सीखो। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आपका रशियन रिवॉल्यूशन। सबसे पहले ये चार टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर समय रहा तो, ठीक है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चंस आने वाला है। उसके बाद ज्योग्राफी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, पूरा का पूरा ज्योग्राफी आपको बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज तो पढ़ाया गया है, उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी आपके लिए बना दिया गया है। पूरा का पूरा पीडीएफ अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है, बस इसको आपको करना है। ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी का आपका पीडीएफ है, ठीक है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है, ज्योग्राफी खत्म। और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, इस बार देखा गया कि इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं था, बट इसको भी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया। बट मैं इसको अभी आपके लिए नहीं पूरा ऐप पे डाला हूं, क्योंकि इसका वेटेज थोड़ा कम हो गया। बट एग्जाम से पहले जो जो टॉपिक से पूछा गया है उसका मैंने लिस्ट बना लिया है, वो आपको सीक्वेंस वाइज दे दिया था। बट अभी मेन आप ज्योग्राफी पे फोकस कीजिए, ठीक है। बट वर्ल्ड ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखो सोलर सिस्टम से हमेशा क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जो करना ही है आपको। उसके बाद हम आता है पॉलिटी पूरा ऐप पे आपको पढ़ा दिया गया है, प्लीज उसको आप कंप्लीट कीजिए। प्लस इसका हैंड रिटन पीडीएफ दिया गया है, तो इसको आप हैंड रिटन है, तो जो हैंड रिटन जहां मैं बोल रहा हूं कि इसको लिख लीजिएगा, तो पॉलिटी आप लिख सकते हो। पॉलिटी में 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिसको हम लोग डिटेल में करेंगे, जैसे कि प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट, ठीक है। ये 2-3 टॉपिक है जिसको हम लोग डिटेल में करेंगे। बट उससे पहले बेहतरीन तरीके से आपको पॉलिटी आपको करवाया गया है। मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल एक वीडियो में पूरा बना दिया कि कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट मैंने एक वीडियो में बना दिया है कि ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज पॉलिटी आप ऐप से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका रूटीन में भी आगे हम इंक्लूड करने वाले हैं, जो रूटीन में अभी नहीं हुआ है उसको रूटीन में आगे इंक्लूड किया जाएगा। तो पॉलिटी का पूरा आपको ऐप पे मिल जाएगा, इसका हैंड रिटन पीडीएफ भी दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके, इसके लिए तो आपको कुछ सोचना नहीं है। स्टैटिक जीके तो पूरा का पूरा दिमाग में आपका छाप दिया जा रहा है, ठीक है। टाइम लग रहा है पर धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा का पूरा स्टैटिक जीके 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ से भी आने की संभावना रहती है। ये पूरा पीडीएफ जो आपका स्टैटिक जीके का है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम आए और पढ़ा के चले गए, हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको क्लास में ही चीजों को हम याद करवा दें, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आपका स्टैटिक जीके का पीडीएफ है, ठीक है। उसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में घबराना नहीं है, अगर 5 से 7 क्वेश्चन आता है तो 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको वीडियो पीडीएफ से रहेगा। 1 से 2 क्वेश्चन इधर से उधर हो सकता है, बट उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके 4 से 5 टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका नेशनल इनकम हो गया, आरबीआई हो गया, ठीक है, पॉवर्टी हो गया,
टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, तो वो सब एकदम टेंशन नहीं लेना है, सब चीज़ पढ़ाया हुआ है। आप कम से कम ऐप वाला वीडियो पहले खत्म कर लेना इकोनॉमिक्स वाला। उसके बाद बिहार से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, जितना आपको वीडियो दिया गया है बिहार का उतना ही करना है। मैथ्स रीजनिंग में आपका 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा, ये पूरा का पूरा आपका वीडियो से ही आएगा, 5 से 6 क्वेश्चन आपका प्री में भी और मेंस में भी। उसके बाद हिंदी इंग्लिश है, ठीक है, तो इससे 2 क्वेश्चन इसका 2 क्वेश्चन इसका मान लो, ठीक है। तो पूरा का पूरा सामने हमने रख दिया, बिहार आप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैथ्स भी हमारा पूरा कंप्लीट है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। जितना आपको मैथ्स का वीडियो दिया गया ऐप पे कंप्लीट कीजिए, इसका पीडीएफ भी अलग से प्रिपेयर करके आपके लिए रख दिया गया। तो समझ में आ गया कि सब चीज हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, ठीक है। और अगले बाय द एंड ऑफ सितंबर और नवंबर के मिड तक मैक्सिमम चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। अब जो नए लोग हैं, जो मुझे पहली बार ज्वाइन के हैं ड्रीम ड्रोस को, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, रूटीन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। टेलीग्राम का आपको पेड टेलीग्राम का आपको लिंक मिला होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, रूटीन नंबर 1 पे पहुंच जाओगे, वहां से स्टार्ट कीजिए। अपना मेहनत दिखाना है, अब यही समय है, और उसको सीक्वेंस वाइज आप कंप्लीट करते हो। भाई हर एक चीज हमने प्रोवाइड कर दिया है, अब क्या ही हम बोले बस इतना हम बोलेंगे कि आप ब्लाइंडली ड्रीम डोज को आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको दरोगा बनना है तो, ठीक है। बाकी पढ़ने के लिए लोग पढ़ते रह जाएंगे और आप जॉब लेके निकल जाओगे। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।